28 अध्यायों में भगवान के सुंदर बाल चरित्रों का वर्णन किया है श्री सुखदेव स्वामी ने। मैंने भागवत जी का स्वरूप बताते हुए आप सभी को यह बताया था, भागवत जी का 10वां स्कंद भगवान का हृदय है और 10वें स्कंद में 5 अध्याय जो रास के हैं ये भगवान के पंच महाप्राण हैं। केवल रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों की कथा भागवत में संपूर्ण फल को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए इसको रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। ये 5 अध्याय आपके जीवन के उन्हीं पंच तत्वों का निरूपण करते हैं और उन्हीं पंच तत्वों को इन 5 अध्यायों से मिलाने पर श्री श्याम सुंदर की प्राप्ति होती है। अथवा ये 5 अध्याय वो पंचामृत के 5 अनमोल तत्व हैं, 2 दही, घी, शहद और शक्कर। जिस पंचामृत की रचना तैयार हो जाएगी तो मेरे ठाकुर जी उसमें दिव्य स्नान करने को प्रकट हो जाएंगे। यही महारास है। रसो वही सह, परमात्मा में ही सारा रस है प्यारे। जिन जिन रसों का दर्शन करना चाहते हो सारे रस प्रभु में ही है। इसीलिए परमात्मा को रसमय कहा गया है और इसीलिए मैं थोड़ा और सरल करके कहता हूं, ये हमारे रसगुल्ला सरकार है। प्रेम से बोलो। क्योंकि जहां रस की धारा प्रवाहित होती हो प्यारे, रसमय तो हमारे ठाकुर जी हैं। ये रस प्रभु के प्रेम में प्रकट होता है। ये जो महारास की कथा है ना, ये बहुत उच्च कोटि की बात है। महारास सुनाते समय ही नहीं, 10वें स्कंद की कथा आरंभ करते समय स्वयं सुखदेव स्वामी भी समाधिस्थ हो गए थे। पूरे 10वें स्कंद की भागवत की चर्चा आदरणीय श्री सुखदेव जी ने ध्यानावस्था में किया है, समाधि की भाषा में गाया है इसको। क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि की बात है। और संतों ने ये बात भी कही है कि महाराज की कथा उच्च कोटि के साधकों में ही होनी भी चाहिए। मैंने किसी दिन कथा प्रसंग में आप सबको यह बात बताई भी थी कि भागवत में श्रृंगार या अन्यान्य रसों का वर्णन वर्जित है, ऐसा संतों ने आज्ञा दी है महाराज। वक्ता की एक बहुत बड़ी मर्यादा है, क्योंकि वक्ता इस पांडाल में आप सबके हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए इस कथा को सुनाता है। मैंने कई बार इस विषय पर चर्चा किया है। इस कथा का हेतु, इस कथा का आयोजन सिर्फ एक कार्य के लिए किया गया है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए और भक्त बनने के लिए। प्यारे, आपको भक्त बनना हो, भक्ति के मार्ग पे चलना हो तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर भक्ति में नहीं चलना है तो फिर आपका कोई काम नहीं। आप मुझे क्षमा करना, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा और मेरे राधा रमण सरकार की कृपा से मैं 3 घंटे आपको लोट पोट करा सकता हूं, हंसा सकता हूं। मैं 3 घंटे आपको खूब आनंदित कर सकता हूं, पर मेरी वो मर्यादा फिर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जिस वार्ता को कहने के लिए मैं इस व्यासपीठ पर उपस्थित हुआ हूं प्यारे, आपको साची बात बताऊं, उसकी सबसे बड़ी मर्यादा यही है, केवल ठाकुर जी को ही देखना है, ठाकुर जी को ही सुनाना है और ठाकुर जी की ही चर्चा करनी है। प्यारे, मंदिर में अर्चा से भगवान की पूजा होती है और कथा में चर्चा से भगवान की पूजा होती है। प्यारे, ये विशेषता है कथा की। महारास कोई साधारण विषय नहीं है।